कैसे हैं आप लोग। अच्छा लग रहा होगा। आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं यूट्यूब के अंदर, आज हमारी तीसरी वीडियो है। इस क्लास में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे हम, जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो एग्जाम में आएंगे भी। इस टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर आएंगे। जो हमारा केस चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का, उस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को खत्म करेंगे प्रॉपर तरीके से। और प्रोरेटा इसी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हालांकि उसके अंदर फोरफिटेड भी इंक्लूड होता है, तो फोरफिटेड नहीं करेंगे, बट बाकी का जो पोर्शन है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो रिवीजन क्लास में चलते हुए थोड़ा सा तेज चलेंगे, है ना। तेज का मतलब इतना भी तेज नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको समझ में आ गया था। ये डायग्राम था, ये सारी चीजें थी, ये कंबाइंड एंट्री थी। मेरे को आज की जो वीडियो के अंदर आपको आना चाहिए वो ये आना चाहिए। आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा ये रहेगा, क्योंकि ये आपको आना चाहिए अप्लाइड कैसे निकालते हैं और अलॉटेड शेयर कैसे निकालते हैं। देखो एक लॉजिक था, मैंने जब हम पढ़ते थे तो हमने तो रट्टा मार लिया था। ये अलॉटेड दे रखा होगा तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे। तो देखो अलॉटेड है तो ध्यान रखना, अलॉटेड है तो नीचे अलॉटेड आएगा, ऊपर अप्लाइड आ जाएगा। जिस कैटेगरी के अंदर वो कैटेगरी पता चल जाएगा। टोटल शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी, टोटल शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इसी का जस्ट उल्टा अप्लाइड है। अप्लाइड निकालोगे तो ये उल्टा कर देना, अप्लाइड निकालोगे तो अप्लाइड नीचे, अलॉटेड निकालोगे तो अलॉटेड नीचे। इतनी चीज दिमाग में बैठा के रखना। जब आपको अलॉटेड दे रखें तो आप अप्लाइड निकालोगे। जब अप्लाइड दे रखें, जो दे रखा है वो नीचे, जो दे रखा है वो नीचे, जो दे रखा है वैन शेयर अलॉटेड आर गिवन, जो दे रखा है वो नीचे, जो दे रखा है वो नीचे, बाकी ऊपर। मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपोजिट निकल के आपका आ जाएगा। तो याद रखना ये चीज, क्योंकि ये केस हमें करना है, तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन, चलो अब आप टच करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे ही चलते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैंने पढ़ा था इसमें एक डेटा मिसिंग है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं निकालता हूँ आपके लिए, जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, इस वजह से। अब याद रखना 21 एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेटा बना के चलना है इसका। एनसीएस एलटीडी, एलटीडी होना चाहिए, टीएलडी कर दिया, टी इश्यूड एलटीडी होता है, ये एल होगा। एलटीडी इश्यूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच पेबल एट, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से ही 40 शेयर है पेबल। ये कब आया? ऑल इंडिया के अंदर आया, दिल्ली में आया 2010 में ऑल इंडिया, ठीक है। तो ऑल इंडिया में भी आया 2009 में, ठीक है। एट द रुपीज ऑफ 2 रुपीज एप्लीकेशन है, तो हम यहीं एक लाइन खींच लेते हैं और यहीं बना के डालते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है थोड़ा स्पीड, स्पीड लगा रहे हैं। अलॉटमेंट, मजा आ जाएगा, क्लास के साथ बने रहना भाई। आप 2-3 क्लास देखें, 4-5 क्लासेस में ये चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा, और जो एग्जाम के अंदर आएंगे वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके भेजूंगा। आप पूरी प्रैक्टिस करके जाएं और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जो बचा है चारों तो 6, 6 हो गए, 4 बचा है 2 और 2, ठीक है। अच्छा मुझे ये बनाना है, ध्यान रखना। जब आपको प्रोडेटा बेसिस पे आ जाए तो आपने एप्लीकेशन, बस मैंने आपको बताया था ये कैसे पता चला कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। यहाँ देखोगे, मुझे कैसे पता चला ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ये पढ़ो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 80,000 शेयर, मैंने 40,000 शेयर इशू किए थे, उसके बदले 80,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। इस पॉइंट से मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन का पता चल गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का। प्लस बाकी ये कहानी भी देता है, तो यहां से पता चल जाता है। एप्लीकेशन और रुपीज 50,000 शेयर ओवरऑल। अब आप 2 कैटेगरी बनाना, ऐसी कैटेगरी बनाना, एक तरफ डालना अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाइड किया, और अलॉट कितने लोगों को हो सकता है, अलॉटमेंट एक तरीके से होता है, ठीक है। अप्लाइड और अलॉटेड, अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे इसे, अलॉटेड बोलेंगे, कितने लोगों को अलॉटेड किया है, ठीक है, अलॉट।
नहीं तो पूरा लिख लो अलॉटेड, कंफ्यूज ना हो। 50,000 एप्लीकेशन है, 50,000 वाले को क्या दिया आपने, एप्लीकेशन 50,000 वर अलॉटेड 30,000 शेयर, 30,000 शेयर अप्लाइड दे दिए। ऐसे होता है, बाकी 20,000 लोगों को क्या करा, कैंसिल कर दिया, वो कुछ भी किया हो पता नहीं। एप्लीकेशन 30,000 बस शेयर अलॉटेड, 30,000 वाले को क्या दे दिया, 10,000। अच्छा किसी को रिजेक्ट भी किया है, नहीं रिजेक्ट किसी को नहीं किया, क्योंकि देखो अब ये तुम्हारे अप्लाइड जो होंगे वो 80 आने चाहिए, मतलब आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, ये तो देखो 40 हो गए और ये 80, तो आपको पता चल गया कि 80 वालों को 40 दिया, मतलब 50% का रेशो रहा है। ये आपकी कहानी बन गई। यार भैया क्या कीड़े मकोड़ों की तरह समझा रहे हो, कहानी बन गई। अच्छा मजा नहीं आ रहा कहानी बनने में, तो चल लेंगे समझा देंगे और समझा देंगे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, हालांकि चलो अब तो मैं एक चीज समझ में आ गई, तो चलो इस क्वेश्चन को ही मैं यहाँ आपके लिए करा रहा हूँ। 107 107 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलो पहले इसको ही निपटा देते हैं। लो, बाकी क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है जी। ये एग्जाम्स के अंदर आ रखा है, तो इसको पहले कर लेते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, कहीं नहीं आ रहा, अब आ जाएगा, नहीं आ रहा तो बस। अब देखो इसे, ठीक है। जब मैं जो केस बना रहा था आपके लिए, केस जो बना रहा था, मुझे इसमें चाहिए सॉरी, टाइम थोड़ा सा लगेगा बट सिखाने की पूरी तैयारी रही। ये हाँ। जब पहले तो आप बना लो बॉक्स, इस बॉक्स में तुम्हें दे देते हैं चीजें बनने के लिए। आपके में आया, आप लिखो इसमें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या क्या था, आपने जब देखा एप्लीकेशन क्या बना रखा था, यहाँ पे देख लोगे क्वेश्चन में टाइम तो लगता ही है भाई। एप्लीकेशन 2 4 और 2 2, ये दो, अलॉटमेंट में भी 4, ये हुई आपकी फर्स्ट कॉल, 2, ये हुई आपकी फाइनल कॉल, 2। भैया ये चीज तो समझ में आई, चलो ठीक है। ठीक है, ये आप भी आपकी बन गई। आपके बाद अब आपके पास लाइन बना हुआ है बीच में, ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन ठीक निकल गई। जो वहां बना चुके हैं वही कहानी लिखनी है यहाँ पे। लाइन सिड़ गया। चलो कोई बात नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एक तरफ लिखते हैं अप्लाइड, और एक तरफ लिखते हैं अपने
अलॉटेड, शेयर जरूर डालना भाई। देखो करना क्वेश्चन इस तरीके से ही, तरीके से करना, ठीक है। मैं तो पेन टेबलेट से पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, ऑफलाइन में इतनी दिक्कत नहीं आती। आप डालोगे, इस क्वेश्चन में बोला गया था 50 वाले क्वेश्चन दिए हैं 30, और 30 वाले को दिए उसने 10। देखना ढंग से, ये दिया है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। अब आप इसको बंद जैसी करोगे, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अलॉटेड और अप्लाइड क्या क्या है आपके। जैसे ही आप गए, पेन चेंज कर लें, चलो पेन, ये 80 शेयर मैंने बताया था आपको, ये 80 है, ये आपके 40 है, ये हो गया। मेन जो आज का टॉपिक था जो हमने सीखा, वो कह रहा है नीरज है, एक पर्सन है नीरज, टू हुम 600 शेयर वर अलॉटेड। अच्छा एक चीज देखो, इसमें ध्यान से देखना, हाईलाइटर ले लेता हूं। ये जो नीरज है, टू हुम 600 शेयर वर अलॉटेड है कैटेगरी 1 के अंदर। अब ये कैटेगरी तुम्हें पता चल गई, 1 ये वाली कैटेगरी है तुम्हारी, ठीक है। तो भाई यहाँ ये वाली कैटेगरी के अंदर ये नीरज है जिसको शेयर क्या है, अलॉटेड है, अलॉटेड शेयर हैं। तो आपको हमेशा अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है, आपको अभी बताया था कि जो चीज दे रखी होगी तो आप लिखा लोगे नंबर ऑफ से, जो गिवन है, क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर गिवन है। तो आपको निकालने क्या होंगे, अप्लाइड निकालने होंगे। अलॉटेड है, अलॉटेड दे रखे, फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ ऐसे ले लेते सिंपल पेन। आप देखना, जब आप अप्लाइड शेयर होंगे, आपके अप्लाइड निकलेंगे इससे, ठीक है, अप्लाइड शेयर। तो मैंने जो बताया था, जो गिवन है वो नीचे आएगा, जो गिवन है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाले अलॉटेड शेयर यहाँ आ जाएंगे, अलॉटेड शेयर जो कि कैटेगरी 1 की है, 1 कैटेगरी थी। तो ऐसे आप डालना, फॉर्मूला पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड कैटेगरी वाले, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई किसे करोगे, अलॉटेड शेयर की, क्योंकि अलॉटेड ही निकालने, मतलब अलॉटेड दे रखें तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। क्यों करते हैं, क्या रीजन है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जरूर। पहली कैटेगरी में आपकी कैटेगरी नंबर 1 है, तो अप्लाइड तो आपने किए थे 50, नीचे दिए कितने 30, ये प्रोडेटा होता है ना, इसकी कैलकुलेशन होती है। ये 600 शेयर थे, तो ये 600 यहाँ, तो आपके जो कैलकुलेशन का आंसर आएगा, हालांकि मेरे फेस से ना दिख रहा हो, अब देखना आप, जो आंसर आया 30 ये खत्म, 3 से जो खत्म 2 और 10, कितना आ गया ये, 1000 शेयर। हमेशा याद रखना, अप्लाइड आपके ज्यादा होंगे, अलॉटेड आपको कम होंगे। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, अगर आप कैलकुलेशन भूल जाओ ना, गलत हो जाए आपसे, फॉर्मूला गलत लगा दो, अगर ये नीचे वाला ज्यादा आ रहा है तो ये आपके हमेशा ध्यान रखना, अलॉटेड है तो अप्लाइड हमेशा ज्यादा आएंगे। अगर आपके कम आ रहे हैं तो आपने कोई ना कोई गलती करी है। और अगर आप अलॉटेड निकाल ले हो, आप अलॉटेड निकाल ले हो, तो जो जो 600 दे रखे थे, मान लो ये 600 अप्लाइड होते, अलॉटेड निकालना होता तो इससे कम ही आएगा वो। ये दिमाग में बैठा लेना कि ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि देखो आप जितने अप्लाइड करते हो आपको उतने ही मिलेंगे या उससे कम। मान लो कंपनी के पास लिमिटेड शेयर होते हैं ना, 10,000 शेयर हैं, आपने 12,000 अप्लाइड कर दिए, अप्लाई कर दिया 12,000 के लिए, क्या कंपनी दे सकती है आपको 12,000, नहीं। कंपनी के पास सामान कितना है, लिमिटेड है, लिमिटेड है तो वो कितने दे सकती है, 10,000 दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो हमेशा ये एक रूल है, एक रूल माना जाता है, ये मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिकल सोच के बता दिया क्या ऐसा होता है।
अच्छा ये भैया ये कैलकुलेशन क्यों की, ये सारी चीजें क्यों समझाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर फेल टू पे, यहां देख लेना, यहां देखना, ये कह रहा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये कह रहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अप टू अलॉटमेंट मनी ओनली। अलॉटमेंट मनी तक ही आपको एंट्री करनी है, आपने सीधा सीधा से उसने बोल दिया कि भाई पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अप टू अलॉटमेंट मनी ओनली, एंट्री करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो पहली एंट्री होती है, याद रखना, अगर आपको अभी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये चीज कैलकुलेशन करनी थी, इतनी कैलकुलेशन कर ली। अब आते हैं हम यहाँ, तुम्हारे इस पे आए थे, इस सबको मिटा देते हैं। ठीक है, मेरे, मैं आपको मोटा मोटी लिख लूंगा। क्या होगा, वेट क्यों नहीं रहा, ये दिक्कत आ गई। अच्छा, कुछ हुआ होगा, एक मिनट भाई, इनमें यही टाइम लगता है बस। टेक्नोलॉजी में फायदा है, नुकसान भी होता है। नेट क्यों अंदर, एनी रीजन। चलो छोड़ो, अब देखो ये करा क्यों हमने। पहली एंट्री मैं आपको अगर डिस्कशन करूं, क्योंकि जिसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, मैं आपको पहली एंट्री डिस्कशन करूं, जो आपके पास पैसा आएगा, इस पर काम कर पा रहे, इस पर काम कर पा रहे हैं, एक मिनट देना, ठीक है जी, इस पर कर पा रहे हैं, एक मिनट में दोबारा चालू करता हूँ। देखो अब चल पा रहा है, कुछ हो गया होगा, इशू हो जाता टेक्निकल। ठीक है, अब मान लो पहली एंट्री है, मैंने आपको बताया था जितने भी पहली एंट्री उससे ही होती है जो हम शेयर अप्लाइड करें, जितना कंपनी के पास पैसा आएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कंपनी के पास कितना ही पैसा भेज सकते हो, 80,000 शेयरों के लिए पैसा आ गया, 80,000 शेयरों के लिए पैसा आ गया। एप्लीकेशन का जो पैसा इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2 रुपए की है, तो 2 रुपए के हिसाब से आपके पास कितना, बैंक कंपनी के पास कितना पैसा आया, 1,60,000, इंस्टॉलमेंट आ गई 1,60,000 रुपए, ये आपने डाल दिया। पहली एंट्री आप हमेशा जितना भी अमाउंट से आपके पास पैसे आएंगे उस अमाउंट से करोगे। किस अमाउंट से करोगे, जो पैसा आएगा। मैंने आपको आईपीओ दिखाया था, अगर आपको पिछली क्लास में देखना है तो आईपीओ के थ्रू कैसे पैसा आया था, उतना पैसा हमारे पास आ गया तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो कोई थर्ड क्लास देख रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी क्लास देखेगा तो उससे समझ में आएगा। अब यही सेम चीज इसने यहाँ डाली। सेकंड एंट्री देखो, मैं बोलता था कि ये शेयर कैपिटल आप उठा के पूरा पूरा लेके आओगे नीचे की तरफ, तो आपने उठा ली, शेयर कैपिटल में 1,60,000 डाल दिए। अब आप देखो आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी, आपके थे 40, कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा जो आपको चाहिए थे, 40 दूनी 80 हो गया। 80 को आप बचे हुए 80 को उसने देखो यहाँ पर रिफ्यूज किसी को नहीं किया। एक होता है रिफ्यूज कर देता तो बैंक में डालता, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन केस में रिफ्यूज करता तो मैं बैंक में डालता, इसने एडजस्ट करा है। एडजस्ट किससे करा होगा, अलॉटमेंट से। अब एक्स्ट्रा पैसा उसके पास आ गया अलॉटमेंट से तो उसने एंट्री की है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे मैं अपनी एंट्री करके दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ तुम्हें समझ में जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो पहली एंट्री आपने डाला, बैंक अकाउंट डेबिट। यार भैया क्या कर रहे हो, करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपकी जितने की थी उतना डाल लो, ठीक है जी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने बताया था पहली एंट्री हमेशा उसी से होगी, दूसरी एंट्री आपके एक्चुअल अमाउंट से होनी चाहिए। तो आपने शेयर एप्लीकेशन डाला,
ये आपने पूरा पूरा डाल लिया यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल। आइदर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, या तो हम उसे रिफंड करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, या फिर जो हमें नेक्स्ट किस्त देनी थी उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस केस में कहीं पे भी कैटेगरी के अंदर नील नहीं लिखा, नील लिखा होता तो वहां पे हम रिटर्न कर देते। हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आई वो 40 मल्टीप्लाई 2, कैपिटल तो इतना ही रख सकता है 80,000। अब इसे अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए थे, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा साइड में अलॉटमेंट का ऐसे ही लिख लो। अलॉटमेंट पे आपका सोचना जाए तो 40,000 के हिसाब से, 40,000 जो अब तो 40,000 से चलेगा, 4 के हिसाब से 1,00,000, 4 4 16, 1,60,000 रुपये ये चाहिए होंगे इसे नेक्स्ट किस्त। और इसने एक्स्ट्रा कितने दे दिए हैं, शेयर अलॉटमेंट, रिफ्यूज नहीं किया, तो 80 इसको यहाँ आ चुका है। भैया कह रहे हो क्या समझा रहे हो, देखो समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। 2 एंट्री हुई। तीसरी एंट्री जब आप करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही मेन एंट्री है भाई, टू शेयर कैपिटल। भैया कैपिटल ना लिखने देगा का, कहाँ चलेगी। टू शेयर कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि ये 40,000 मल्टीप्लाई चाहिए, तो ड्यू की एंट्री है पूरी पूरी अमाउंट से होगी। कह रहे भैया कब बता दिया, बताया होगा यार ऑफलाइन में भी, ठीक है। कह रहे भैया ये बात तो 3 एंट्री तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे। प्रोडेटा का केस ही ऐसा है कि दिक्कत वो चालू करता है वो यहीं से चालू करेगा आपको, जो भी दिक्कत परेशानी होंगी वो तो मैं यहीं से चालू करेगा। बना लो जी लाइन, ज्यादा लंबी लाइन नहीं बनानी भाई, ठीक है। अब ये फोर्थ एंट्री भैया कैसे करें, चलो फोर्थ एंट्री के लिए एक तो मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। कह रहे भैया क्यों लेना है, मेरा मन है, मर्जी है जी। अब देखेंगे पहले कोई शेयर होल्डर ऐसा तो नहीं है जो पैसा लेके भाग गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहली बात तो ये प्रोडेटा का केस है। दूसरी चीज, एक नीरज नाम का पर्सन है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। 600 शेयर वर अलॉटेड करे थे इसे, कैटेगरी नंबर 1 फेल टू पे, अलॉटमेंट बनी। हमें तो सीधी सीधी सी बात है, 600 शेयर होल्डर हैं जिसमें से 600 अप्लाई किए थे, इसने अलॉट हो गए, अलॉट हो गए इसे 600। मुझे पता है ये क्या है, एक तरीके से कॉल्स इन एरियर हो गया। अच्छा कॉल्स इन एरियर भी हो गया, एडजस्ट भी कर लिए, अमाउंट को एडजस्ट भी किया, सारा कुछ किया। अरे भैया कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके, देखो बैंक की एंट्री ध्यान से समझ लो, आपको सॉल्यूशन ही दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। अब ये इसने यहाँ पे ये डाल दिया है, मैं आपको पूरा पूरा इसको, अगर वर्किंग नोट भी आपने नहीं देखा ना हो, कुछ ना देखना हो, तो देखो 1,60,000 लेने थे, एडवांस में ही 80,000 रुपये मुझे यहाँ मिल चुके हैं, मैंने ये एडजस्ट कर ली 80,000, बचे 80। 80,000 लेने थे, 80 में से 600 शेयर ऐसे हैं जिनमें पैसा नहीं मिला, तो मिला कितने से 79, अगर मैं बोलूँ 79,400 ये आना चाहिए था। ऐसे आप सोचोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे गलती होगी अगर आप इस तरीके से सोचोगे। अब देखना क्या किया होगा, ये निकाला कैसे होगा, ये 6 दूनी 12 कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी, ये नॉर्मल कैलकुलेशन लेमैन लैंग्वेज सोचते हैं हम, तो ये करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये बैंक ये अमाउंट, ये वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ये वर्किंग नोट नहीं दिखाया, ये वाला जो वर्किंग नोट नहीं बनाया और बैंक के अंदर ये एंट्री नहीं डाली, मैं इसे दूसरे तरीके से एंट्री डालूंगा, ये दूसरे तरीके से एंट्री डाल रहा है, कोई नहीं, लेट्स सी। इसने जो हमने करा था उसने लिख लिया सारा कुछ,
ये सारा कुछ लिखना है आपको भी एग्जाम में, इस तरीके से लिखना है, वर्किंग नोट में बनाना है, अलग से नहीं करना। ये नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय नीरज 1000 शेयर जो हमने निकाल दिए थे। अब देखो यहाँ पे गेम क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे हो रही है। पहले आपने एक्सेस मनी, ये वाला ऊपर वाली दोनों भूल जाओ, अभी ये 3 अभी भूल जाओ, इस कैटेगरी को थोड़ा सा भूलना। इसको देखो भी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या आएगा, अलॉटमेंट पे 1,60,000। एक्सिस मनी रिसीव जो हमने करी थी ऊपर वाली एंट्री में, 80 माइनस करिए, 80,000 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 80,000 तक मैं 80,000 पूरा पूरा डाल सकता था। एक अब शेयर होल्डर है नीरज, जिसने 600 शेयर के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 600 शेयर के हिसाब से पैसा नहीं दिया, और ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, तो मैंने अप्लाइड भी निकाल लिए। मुझे यहाँ पे निकालना होता है कॉल्सन एरियर का अमाउंट। कॉल्सन एरियर का अमाउंट, मैं अगर ये नॉर्मल प्रोडेटा का केस नहीं होता तो मैं क्या लिखता, 600 मल्टीप्लाई जो अलॉटमेंट की वैल्यू है 4 के हिसाब से, तो मैं आप जब 24 लिखता, 2400 लिखता, और 2400 को सीधा सीधा 80,000 में से माइनस कर देता। कॉल्सन एरियर की बात तो यही होती है। 24,000 को माइनस करता तो 78 बचा, 78 78 400 माइनस 77,600 लिख देता। पर यह है प्रोडेटा का केस। प्रोडेटा का केस क्या, कैटेगरी 1। तो अब मुझे कैलकुलेशन कॉल्सन एरिया की निकालते समय मेरे को ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 80,000 तक तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी 80,000 तक। अरे भैया दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत बहुत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी बता देंगे। ठीक है, सरप्लस टूवर्ड अलॉटमेंट ऑन नीरज शेयर। अब एप्लीकेशन के टाइम पे इसने पैसा दिया कितना होगा, इसलिए इससे अप्लाइड निकलवाए। याद रखना कितने अप्लाइड किए थे इसने, अप्लाइड किए थे इतने 1000, और इसे मिले कितने थे, 600। अच्छा, जब इसने अप्लाइड किए होंगे तो वहां पे कुछ पैसा भी तो दिया होगा, एप्लीकेशन का तो पैसा दे चुका है वो, अलॉटमेंट का ही तो नहीं दिया। एप्लीकेशन का पैसा दिया है कि नहीं दिया, ये बताओ। एप्लीकेशन का भैया दिया है, कितना दिया था, 1,000 शेयर लिए थे, तो 1000 मल्टीप्लाई 2,000 शेयर, 2,000 रुपये दिए। ठीक है, मिले कितने से शेयर, मिले इसे कितने, 600। एक्चुअल में देने कितने चाहिए थे इसे, एप्लीकेशन में देने कितने चाहिए थे, 1,200। इसने एडवांस में एक्स्ट्रा कितने दे दिए, एक तरीके से 800 रुपये दे दिए एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है, अलॉटमेंट की बारी आई, अलॉटमेंट की बारी आई तो अलॉटमेंट के टाइम पे ये कहता है भाई अलॉटमेंट का मैं पैसा दूंगा। चलो मान लेते हैं ये देता, 600 शेयर मिले थे इसे, 600 के हिसाब से देता। कितने की अलॉटमेंट की किस्त थी, 2400 की। अच्छा, 2400 में से 800 रुपये वो पहले दे चुका है, मान के चलते हैं 800 रुपये वो पहले दे चुका है, क्योंकि भाई ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो 800 रुपये वो दे चुका है। दिए कितने नहीं है अब, तो 400 तो ये माइनस करो, 400 इसमें से, तो 1,600 रुपये नहीं दिए। एक तरीके से जो कंपनी का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 1,600 का नुकसान हुआ। अब जब 1,600 का नुकसान हुआ, 80,000 रुपये आने थे एक तरीके से, टोटल कैटेगरी में 80,000 आने थे, जिसमें से 1,600 रुपये नहीं आए, तो आए कितने, 78,400। ये कैलकुलेशन है। अब इसका रायता फैला दिया मैंने, अब मैं तुम्हें प्रॉपर समझाता हूं। अब कैटेगरी पैटेगरी फलाना ढिकाना, अरे भैया क्या कर दिया, कुछ नहीं किया यार, क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगर ये बात समझ में तुम्हारे आ गई तो सोचो प्रोडेटा प्रोडेटा प्रोडेटा, फिनिश। चौथी एंट्री, अमाउंट डालने के लिए हमने होल्ड की थी, यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं इसे थोड़ा सा दूर बनाऊंगा भाई, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही करूंगा, तो मैं इसे दूर बनाना चाहता हूँ। तो ये मना कौन कर रहा है, दूर बनाओ पास बनाओ, टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, यहाँ पे तुम वर्किंग नोट भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 80,000 दिखाऊंगा, कह रहे भैया गाड़ा बेवकूफ आदमी में यार 80,000 दिखा रहे हो, 1,60,000 था,
1,60,000 में से 80,000 पहले भी तो आ चुके हैं, ये वाले, ये मैंने एडजस्ट कर दिया इसलिए वर्किंग नोट 1 डाला। तो 1,60,000 माइनस 80 कर देना तो 80,000 दिखा देना, वर्किंग नोट 1। जब बैंक के अंदर भैया क्या डालोगे फिर, बैंक के अंदर डालेंगे, कैलकुलेशन कर लें। यहां लिखूंगा मैं कॉल्स इन एरियर, जितना भी आएगा इसके लिए वर्किंग नोट 1 बना लूंगा या इसके लिए 2 बना लूंगा, ठीक है, ऐसे करके मैं बना लूंगा। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, जितना उसने किया था उतना कर लेंगे। जब वर्किंग नोट 1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, ध्यान रखना वर्किंग नोट 1 निकालने के लिए वर्किंग नोट 1 बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, यही आएगा, वर्किंग नोट 1 डाल देना आप, ठीक है। आप लिखना, आपने एक पर्सन था, ये तो पता चली गया एक पर्सन है, उसके अप्लाइड शेयर निकाले, क्यों निकाले थे रीजन बताऊंगा। अप्लाइड शेयर निकाले और इसके अलॉटेड शेयर भी निकाले। 1000 अप्लाइड किए थे उसने कैटेगरी 1 के अंदर, 1000 शेयर मिले उसे 600 शेयर। ये पर्सन था, इसने 600 मतलब खरीदे होंगे एक तरीके से, अप्लाइड इसने 1000 किए थे, प्रो डेटा बेसिस पे उसे मिले ही 600, ये उसकी गलती नहीं है, मिले उसे 600। अब आपने कैलकुलेशन करना चालू किया। जब मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे उसने पूरा पूरा पैसा दे दिया, चाहे कैटेगरी 1 हो 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें कैटेगरी 1 2 इसलिए डिसाइड करनी पड़ती है ताकि हमें अप्लाइड शेयर निकाल सकें या अलॉटेड शेयर निकाल सकें। हमारा निकल गया, मुझे कैटेगरी 1 कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखूंगा अप्लाइड शेयर, अप्लाइड करते समय जब अप्लाइड हुए 1000 शेयर, तो 1000 के हिसाब से मैंने पैसा दे दिया वो कंपनी को, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया हुआ, तो आपने यहां लिखना है एप्लीकेशन का पैसा। यहां जो पैसा गया होगा 2 रुपए गया, ये होता है एप्लीकेशन का पैसा। इसका एप्लीकेशन का पैसा आपने दे दिया। नोट टू बी नोटेड, आपने कितने रुपए दे दिए कंपनी को, 2000। मान के चलो आपने 2000 रुपए दे दी कंपनी को। अब ये किस्त 1 की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये कोई केस किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देने कितने चाहिए थे उसे, एक्चुअल में बनता कितना है उसका, एक्चुअल अमाउंट देना कितना चाहिए था, ये लिखने नहीं है, मैं कहानी में तुम्हें बता रहा हूं, देना कितना चाहिए था। जितने शेयर मिले मुझे उतना ही पैसा देना चाहिए कंपनी को कि नहीं देना चाहिए, या ज्यादा दे देना चाहिए, दे दूंगा तो मैं उतने ही ना। कितने मिले ही मुझे, 600 शेयर है, मिले कितने आपको, 600 शेयर। एप्लीकेशन में पैसा कितना देना चाहिए था, एक्चुअल में देना चाहिए था मुझे 1200। कितना देना चाहिए था, मैंने 1000 अप्लाइड किए थे, तो मैं जितना अप्लाइड करूंगा सारा पैसा एक साथ मुझे देना पड़ेगा एप्लीकेशन का, जो प्राइस उन्होंने डिसाइड कर रखी है। बट मुझे दिए कम गए हैं, तो मेरे मेरे 800 रुपये मुझे वापस दो। तो मेरे एडवांस में पैसा कंपनी के पास कितना है, एडवांस में कंपनी के पास पैसा कितना है, 2000 माइनस 1200। कंपनी के पास मेरा है एडवांस में 800 रुपये, ये कंपनी के पास है मेरा। बात समझ में आएगी, 800 रुपये क्यों कैसे निकला, ठीक है। अब आई अलॉटमेंट की बारी, पहली किस्त तो खत्म, सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आई। तो मैं यहाँ लिखा सेकंड इंस्टॉलमेंट, कंपनी कह रही है भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया जी, सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, अलॉटमेंट का टाइम आ गया। इसको बुलाया गया कि भाई अलॉटमेंट की पैसा दो। कह रहा भाई मेरे पास 600 शेयर है, 600 शेयर के हिसाब से आपके पैसे बने, अलॉटमेंट का प्राइस रखा है आपने 4 रुपए, आपके पैसे बने जी 2400। 2400 रुपये में दे देता हूँ भाई,
ये भागता भागता घर गया 2400 रुपये लेने। इससे क्या हुआ, 2400 रुपये नहीं मिले भाई, खुदा ना खास्ता। तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ। कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस में इसके नाम से एडवांस में नुकसान उसे होता 2400 का, क्योंकि 600 शेयर उसे दे रखे हैं, पर कंपनी ने उससे 800 रुपये पहले ही ले रखे हैं। तो कंपनी को एग्जैक्ट या एक्चुअल लॉस कितने का हुआ। एक्चुअल लॉस हुआ उसे 1600 रुपये। ये मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया, जो एग्जैक्ट लॉस हुआ। तो मेरा यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में पैसा कितना डलेगा, तो कॉल्स इन एरियर का मैंने वर्किंग नोट बनाया, और कॉल्स इन एरियर में मैंने वर्किंग नोट में यहाँ पे डाल दिए 1600। अब 80,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तुम्हें बताइए 80,000 में 1600 रुपये नहीं मिले, तो आपको बैंक में पैसा कितना मिला होगा 78,400, ये आपको मिले होंगे। ये दोनों मिला के 80, ये 80। आपका आंसर हो गया ही एकदम परफेक्ट। कह रहे भैया वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट 2 में यहाँ से 1,60,000 में से 80,000 को माइनस कर देना, 80,000 आ जाएगा। 80,000 कैसे आया वो आपको पता चल गया होगा। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से नोट करें। ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ, आप वीडियो को देख के आराम से यहाँ से ऊपर नीचे करो, पूरा नोट करो, ये सारी कहानी नोट करो। यही निकालनी पड़ेगी बार बार, आपको यही क्वेश्चन की कहानी निकालनी पड़ेगी बार बार। कह रहे भैया अब हम एक्सपर्ट हो गए, तो एक क्वेश्चन हमारे लिए हो जाए, बड़ा क्वेश्चन। चलो तुम कह रहे हो तो बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो तो लो जी, तुम्हें क्वेश्चन की बड़ी वो हो रही है, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, और पीछे वाला क्वेश्चन भी कराया था वो एग्जाम के अंदर ही आ रखा था, तो अब ये भी एक एग्जाम के अंदर आएगा। इस केस को बना के रखें, इस केस को बनाए, इसमें एडवांस का भी कंसेप्ट डाला है उसने, और उसका क्वेश्चन पढ़ो अपनी बुक का, और देखो क्या ये क्वेश्चन आप टच कर पा रहे हो या कर पा रहे हो या नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को देखें, बाकी मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ लो आराम से, मैं इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा। बैठे उस टाइप के क्वेश्चन की अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं पानी पी लूँ, देन आपको कराता हूँ। भाई साहब इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, पानी पी लिया मैंने। अच्छा तो अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया हो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आराम से समझो, इसमें एडवांस का भी केस था, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवीजन वीडियोस में मिल जाएंगे यूट्यूब के पास। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, और भी क्वेश्चन है, जैसे किसी को क्लासेस वगैरह चाहिए तो फिर कांटेक्ट आप इस नंबर पर कर लो, या फिर कोई डाउट हो। CMA उत्तम, या फिर आप U1, मतलब एक ही नाम है। ठीक है, नोट करो। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, इसको भी करेंगे, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया भाग रहे हैं इस क्वेश्चन में, भाग भैया कुछ नहीं रहे, भैया को सारा कुछ आता है। ठीक है, बट आपका लेवल इंक्रीज करके धीरे धीरे आपको उस लेवल पे लाकर, तब मैं चाहता हूँ ना, तब आपको भी आए समझ में सारी चीजें। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले चल ली गाड़ी, है ना। अभी सेम क्वेश्चन किया था, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने। ये क्वेश्चन दिल्ली में आया, ईयर्स उसने शायद में भी गलत डाल दिए, जो मेरे पास जो काम करता है उस पर्सन ने ये गलत डाल दिया है, पर कोई बात नहीं, कोई नहीं, होता है, मिस्टेक होती रहती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मीना एलटीडी इशू 60,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज एट द रेट प्रीमियम है। अब इस केस में, पहले वाले केस में प्रीमियम नहीं था, इस वाले केस में प्रीमियम है। प्रीमियम का केस होता तो क्या होता है देखते हैं। एप्लीकेशन बोल दिया, अलॉटमेंट बोल दिया, अलॉटमेंट पे मोस्टली, अलॉटमेंट पे क्या हो रहता है, प्रीमियम रहता है। अरे भैया इस क्वेश्चन को यहीं करोगे, उधर की तरफ खींच के लेके जाओगे, देखो करेंगे यही।
मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेता हूँ, ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर आप बोलते तो इस क्वेश्चन को मैं समझा ही देता हूँ या करा देता हूँ। आप कह रहे भैया करा ही दो, चलो मैं करा देता हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेना, है ना। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसकी क्राइटेरिया को देखो, इस तरीके से उसने बना लिया। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कितने शेयर आए, एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड कितनी हुई है, इतनी। अच्छा, 60,000 वाले को 30,000, 40,000 वाले को 30,000 और 2,000 वाले को नील। पहले वाले केस में नील नहीं था, इस वाले केस में नील है, तो ये केस कराने में भी मजा आएगा। ठीक है, निखिल हु है अप्लाइड। अच्छा, हम नीचे ना देख के, इसका सॉल्यूशन ना देख के सीधा इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। यार भैया क्या उठाने की बात कर रहे हो, मारेंगे नहीं, क्वेश्चन को उठा रहे हैं खाली। ठीक है, क्वेश्चन को उठा के अपने उस पर लेके चलते हैं, तब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ही मजा आएगा। मजा मजा भी तो लेना है यार। देखो, मजा ना आए तो क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं है। और क्वेश्चन भी इसमें किया था क्या, नहीं नहीं, मैंने चेंज किया है, इसका सॉल्यूशन भी रखा है, स्टूडेंट क्वेश्चन है। ये रिवीजन पे आ जाते हैं, यही था क्या, ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहीं कराया था, को मजा आया था, सेम इसको यहीं रखो जो पैटर्न बनाया था। चलो भैया जल्दी से करो, फटाफट फटाफट, टाइम मत लगाओ, लो भाई फटाफट, आपको मजा आना चाहिए, फटाफट फटाफट। यहाँ कॉपी पेस्ट मार देते हैं इसको। 26 तो 26, लो जी, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो ताकि समझ में आ जाए। 2,000 वाले को नील। अब एक केस बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं। ओके, ठीक है, रेडी टू सेट, करें भाई, चालू करें दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल लिखना चालू करते हैं। डिटेल लिखने के लिए मैं पेन लूंगा, मैं इस पेन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी। आजा, ये अच्छा लग रहा है मुझे भी ये पेन। पहला पॉइंट मैं नोट करूंगा, देखो ये तो पता चल गया इशू कितने शेयर किए हैं। जब तुम क्वेश्चन को करोगे, देखो 5-6 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का है तो 6 मिनट, 7 नंबर का तो 7 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। बट हम समझा के करा रहे हैं, इसलिए 15-20 मिनट इसलिए जा रही हैं। बट आप जल्दी, आपको आता होगा तो फटाफट फटाफट कर दोगे, आप नोट करोगे पेपर में, मार्क मार्क कर सकते हो 60 चाहिए, ऐसे ऐसे करके आपको नोट करना फटाफट फटाफट। आपको नोट करना है सबसे पहले वाला, एप्लीकेशन की मनी, अलॉटमेंट का पैसा, साइड में लिख के चलोगे तो फटाफट हो जाएगा। एप्लीकेशन आपकी आ गई 3, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 एन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 केस बनेंगे इसमें बस, और बढ़िया बात है। फर्स्ट एंड, एक तो यार इस पे हैंड राइटिंग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई है रे। ठीक है, 3। अच्छा, जब इंक्लूडिंग प्रीमियम होता 2 रुपये, तो आप लिखोगे कैसे, इसे लिखोगे 3 + 2, ये 2 रुपये है ना, ये वाला। देखो मैं तो पेन चेंज करता हूँ, ये चेंज करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। ऐसे लिखे जाएंगे, 3 और 3 6, बचा हुआ आपका बैलेंस क्या है, ये 10 ही होना चाहिए, ये 4 बचा है, टोटल हो गया 10, 10 + 2, ये लिखोगे इतना, हो जाएगा भैया। ठीक है, इतना तो हो जाएगा, कर लेंगे। ओके, अब आपको सेकंड केस में क्या बताया था, सेकंड केस में बताया था, आप सबसे पहले ये नोट कर ली। अब आप आ जाओ, ये चीज, इस चीज के लिए इतने छोटे से में ही काम हो जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इस छोटे से में काम हो जाएगा तो मैं तो भाई जानबूझ के, तब आपको लगे कि बढ़िया, इसलिए आपको अच्छे से
जो दे सकता हूँ मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो टाइम लगाऊंगा भाई, मैं तो टाइम लगाऊंगा लाइन खींचने में, आप भी टाइम लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कह रहे भैया मुझे ले लो, तो आपको नहीं लगाना ना टाइम, आपको तो पेन से लिखना है। भैया आप भी तो पेन से लिख रहे हो। भाई हम ज्यादा बढ़िया पेन से लिख रहे हैं। ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। ये जरूर लिख देना। अब देख लेते हैं इसमें कैटेगरी जो बनी थी। इसने बोला 60 को 30, 40 वाले को 30 और 2000 वाले को नहीं। अच्छा जी, 60 या शेयर को 40, 40 वाले को भी क्या दिया है 30। इसको चाहो तो लिखना शेयर को, ना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है जी। और 2000 वाले को बेचारे को क्या दिया है, नील, कुछ नहीं दिया। आवाजी का ठुल्लू। अच्छा जी, ये हो गए 40 और 30 70, और ये हो गए कितने 102। अभी 70 कैसे होगा, गलत लिया है या तो मैंने, 70 नहीं हो सकते क्योंकि 60 ही है, तो यहाँ 20 होगा। देखो 30 और 30 60, अच्छा ऊपर भी 30 है, मैंने 40 ले लिया। ये बराबर होने ही चाहिए, नहीं तो गलती होगी। ठीक है। तो यहाँ कितने आएंगे भाई, मैं तो टाइम लगता है इस वजह से, ये मिस्टेक होंगी, रिवाइव करेंगे, जानबूझ के मिस्टेक करेंगे ताकि आपको सीखने में, ये आपका माइंड मेकअप हो जाए कि आप कहाँ गलती क्या कर रहे हो। अगर गलती कर रहे हो तो आपको पता चल सके। ठीक है जी। ये आपने अभी तक का केस लिखा। अब ये 2000 वाले का तो आपको सीधा सीधा सा केस है, जहां नील होता है ना, आपको 2000 वाले को कुछ दिया ही नहीं, तो आपको पैसा तो वापस देना पड़ेगा 2000 वालों को। बाकियों का पैसा आप एडजस्ट कर सकते हो, पर 2000 वालों का पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। जहां नील आ जाए आप नोट बना के डाल लो, जहां नील आया सोच लो ये बैंक के अंदर रिटर्न की एंट्री में जाएगा, वापस करना पड़ेगा, ये वापस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई शेयर दिया ही नहीं है 2000 वालों को। ठीक है भैया, कर लेंगे वापस भी। अब मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, अब मैं एंट्री वेंट्री अभी कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं निकालूंगा अपने ये क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्किंग नोट वाला काम करूंगा। अच्छा भैया वर्किंग नोट पहले कर सकते हैं क्या। हाँ वर्किंग नोट पहले भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। वर्किंग नोट आपको लगता है जहां करना चाहते हो आप कर सकते हो, पहले तो आप एंट्री बनाओ, वर्किंग नोट आप बाद में भी कर सकते हो, पर मैं वर्किंग नोट पहले करके चल रहा हूँ। मैं निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर इन कैटेगरी वन। अब यहाँ पे ध्यान रखना अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड क्या होंगे, कम आएंगे अप्लाइड से, 1000 से कम आएंगे। अच्छा जो निकालने होते हैं, जो दे रखा होता है वो नीचे, अप्लाइड दे रखा है तो अप्लाइड ही नीचे आएगा। और कौन सी कैटेगरी में, वन की कैटेगरी में। ठीक है जी, वन की कैटेगरी में देख लेंगे। ओके, लिख सकता हूँ नीचे, इधर की तरफ आ सकता हूँ। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्किंग नोट वन मान लेता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा भैया, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा। वर्किंग नोट वन। अब मेरे पास अप्लाइड से दे रखे हैं कितने, अप्लाइड दे रखे हैं 1000 शेयर, निकालने हैं अलॉटेड।
तो आप लिखोगे अलॉटेड शेयर। फॉर्मूला आप यार याद कर लेना जो मैंने आपको डलवाया है। मुझे तो इतना पता है कि अप्लाइड वाला नीचे आएगा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ये अप्लाइड वाला नीचे आएगा कैटेगरी 1। अब मुझे कैटेगरी 1 देखनी है। कैटेगरी 1 था 60 को 30, कैटेगरी 1 में 60 को 30, अप्लाइड है 60, तो जो दे रखे होते हैं अप्लाइड दे रखे हैं तो अप्लाइड नीचे आ गया, तो यहाँ मैंने 60 ले लिया जी। यहाँ अलॉटेड आ जाएगा, तो अलॉटेड कितना आएगा 60 आ गया। अप्लाइड कितने दे रखे 1000। अब इससे मेरे बड़े प्यार से ये काटा, ये काटा, ये 2 से काटा, ये 500 आ गया। 1000 से कम है, तो आपको ये पता चल गया। हमेशा ध्यान रखना जो अलॉटेड शेयर होते हैं वही काम के शेयर होते हैं, एक तरीके से अलॉटेड काम के तो वो भी हैं, क्योंकि निकालना तो दोनों केस पड़ेगा। अब मैंने अलॉटेड शेयर निकाल लिए। 1000 अप्लाई किए थे किसी ने 1000 के बदले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का कुछ रोल होगा, ये सारी चीजें होंगी, इस वजह से मैंने ये कैलकुलेशन की। अभी वर्किंग नोट आगे भी चलेगा, ये तो ऐसे निकाल लिया, ये कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा दूसरा वाला, दूसरी कैटेगरी में भी दे रखा है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा देखें, नंबर भी ज्यादा होंगे। एंड विष्णु होगा या विष्ट है खाली, हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर। अब यहाँ पे अलॉटेड है, यहाँ देखना बाबू, ये क्या है अलॉटेड शेयर है। ये लिख भी लेना, यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे ना तो ये लिख भी लेना, जैसे ये किसके लिए है, ठीक है। अब तुम लाइन वगैरह बना के या जो भी कैलकुलेशन करोगे कॉपी पे तो बहुत तेज स्पीड में काम होगा, ठीक है। कॉपी पे होगा वो तेज स्पीड में काम होगा। अब यहाँ दूसरा केस जब बनाओगे सेम ऐसे ही, यहाँ पे मान लो ऐसी वर्किंग नोट 2 दे दिया है, जो भी तुम्हारा मन करे वो दे देना। यहाँ आपके हैं अलॉटेड शेयर कितने 600। अब मैंने आपको बताया था जो नीचे दे रखा हो फॉर्मूले में वही लिख देना। अलॉटेड दे रखा है तो अलॉटेड पहले आएंगे। 40 को 30 दिए हैं, 40 को 30 अलॉट किए 30, तो यहाँ 30 पहले आ गया, 40 यहाँ आ गया, क्योंकि अप्लाइड ज्यादा आएंगे, और ये है 600। एक बार मैं देख लूँ 600 ही है ना, कहीं गलती हो जाए क्वेश्चन में तो दिक्कत होगा, क्वेश्चन होते हैं बड़े। 600, चलो ठीक है, 600 हो गए। 0 से 0 खत्म सारी, 3 से इसको काट दो, 2 से कितने आगे 800। आपका आंसर आया 800 से। ये अलॉटेड है, तो ये क्या निकले आपके, क्या निकले ये अप्लाइड शेयर। ये काम आएंगे, इस वजह से ऐसी चीजें की जा रही हैं। अच्छा भैया, ये यार इससे करने में यही मजा नहीं आता देखने में ना। अच्छा भैया आप ये सेव तो ऐड करते ही जा रहे हो, ये क्या है, ठीक है जी, ऊपर नीचे तो होता रहेगा, सारी चीजें देखते रहना। अभी तक ये चीज हो गई, अप्लाइड अलॉटेड निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में भैया क्या करना चाह रहे, इस क्वेश्चन में अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री मैंने हमेशा बताई थी, पहली एंट्री मैंने बताई थी जितने शेयर्स पे आपको पैसा आया है, जितने आपने अप्लाइड हुए थे। मुझे पता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है मुझे पहली एंट्री हमेशा इससे करनी पड़ेगी, पहली एंट्री हमेशा मुझे इससे करनी पड़ेगी। पहली एंट्री अगर इससे करनी पड़ेगी तो पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत है नहीं, पहली एंट्री हो जाएगी आराम से। कर भैया वो कैसे जाएगी, कराओ, कराते हैं, तुमने बोल दिया तो करा देंगे। पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1,02,000 से होगी, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। अब मैंने एप्लीकेशन, अब आप ये एक नोट करके रख लो, मुझे तो ऊपर नीचे बार बार स्क्रीन करनी पड़ रही है। 3 मुझे पता चल गया 3 है, ठीक है।
और वो है 5। एक तरीके से प्रीमियम भी है सेकंड वाले में। तो मेरे को 3 से एंट्री करनी पड़ेगी। 3 से एंट्री करेंगे तो 0 की 0, 0 की 0, ये भी 0, 3 दूनी 6, फिर 0 से मल्टीप्लाई करके 3,06,000। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम अमाउंट डालोगे 3,06,000। ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। अच्छा, दूसरी एंट्री में क्या दिक्कत आएगी भैया? दूसरी एंट्री में क्या करें? दूसरी एंट्री भी करते हैं। दूसरी एंट्री के लिए मैं पेन चेंज थोड़ा सा कर लेता हूँ, मिक्स लेंगे। पहली एंट्री का शेयर एप्लीकेशन ले लिया, जो कि अब तक मैंने आपको बताया कि ऐसे होगा। ध्यान से सुनना भाई, अब गलती मत करना। 3,06,000 आपने ऊपर से पूरा पूरा उतार लिया। अब थोड़ा गैप लेके टू शेयर कैपिटल। एक बताओ कैपिटल में कितना? तो 8,500 शेयर थे हमारे। तो जो कैपिटल चाहिए 8,500 के हिसाब से, और एप्लीकेशन थी 3 की। मेरे को तो चाहिए भाई 1,80,000। बात ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ एक लाइन लेनी पड़ेगी मुझे पहले। एक लाइन ले ली, यहाँ एक लाइन ले ली। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब मैं पहले अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेके देख लूँ, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए। अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट ऐसे सोच रहे हैं तो हम अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना आएगा, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ताकि हम पैसे को एडजस्ट कर सकें। तो हमें पता है 60,000 मल्टीप्लाई 5 के हिसाब से, 3 और 2, ये 5 कैसे आया? 3 + 2 प्रीमियम भी है ना, इसलिए 5 आया। तो ये मेरे उससे नहीं दिख रहा होगा, मेरे फोटो वगैरह आ रही होगी, वीडियो आ रही होगी। 3,00,000, 3,00,000 को हम चाहें तो 3,00,000 लेना है। अब 3,00,000 से ज्यादा होगा तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो 3,00,000 में से जो भी पैसा आएगा उसे एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ जो कम पड़ रहा है, अच्छा एक चीज तो ध्यान रखो, 2,000 शेयर थे, वो तो सीधे सीधे कैंसिल हुए थे। तो मैंने टू बैंक अकाउंट, कितने थे? 2,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की थी? 3,000 की। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 2,000 मल्टीप्लाई 3। अभी मैं डाल रहा हूँ जैसे 2,000 मल्टीप्लाई 3, 6,000। ठीक है जी। तो 6,000 तो ये हो गए, 1,80,000 ये हो गए। तो 20 तो इसमें से बच गए, 1,20,000 बचे। 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट में डाल दूं, क्योंकि 3,00,000 लेने। 1,20,000 में एडजस्ट करना चाहूँ तो 1,20,000 एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। अब आप इन दोनों को मिलाओ, इन तीनों को मिलाओ, ठीक है, वो मिलाओगे, तीनों को मिलाओ और ऊपर वाली साइड को मिलाओ तो मैच करेगा। अच्छा भैया, ये आपने निकाला तो इसकी कैलकुलेशन क्यों की थी? ये 3,00,000 की कैलकुलेशन क्यों की थी? ये नेक्स्ट एंट्री के लिए की है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे 3,00,000 में से कितने मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। मैंने इतने एडजस्ट कर लिए हैं, 1,20,000। तो मैं 1,20,000 को जब रिसीव करूंगा अगली एंट्री में, चौथे नंबर की एंट्री होगी, तो मैं वहां दिखाऊंगा 1,20,000 तो मैं रिसीव कर चुका हूं। इसलिए मैंने ऐसा किया। आपके जो बुक के सॉल्यूशन पे जैसे ही जाओगे, जहां पे आंसर है, जो एग्जाम में सॉल्यूशन दिया होगा, देखो उन्होंने अप्लाई निकाल ली, तो मैं निकालने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं, हमने निकाल लिया सारा कुछ। एक्सेस फैक्सेस, अच्छा इसने कुछ सॉल्यूशन एंट्री नहीं करके दी, एंट्री मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंट्री नहीं कर रहा था, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं दे रहा। एंट्री आपकी ये हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे एंट्री ये हो गई। अब देखो यहाँ पे जो बैंक में डाला हुआ उसने, एक मिनट, अलॉटमेंट में तुम्हें दिखा देता हूँ कैलकुलेशन तुम्हारी, ये वाली 3,00,000 बन गया। 60 मल्टीप्लाई 5, 3,00,000 बन गया, जिसमें से 1,20,000 एडजस्ट कर लिया, 1,80,000 बैंक के अंदर आएगा। फिर इसमें से कॉल सिनेरियो वगैरह होगा जो पिछली एंट्री में हमने किए थे, वही समझेंगे। ठीक है, इसने आंसर नहीं दे रखा यहाँ पे, हम अपना यहाँ समझते हैं।
ये 2 एंट्री में किसी को दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बताओ यहां तक, फिर मैं थर्ड एंट्री करूं। मैं थर्ड एंट्री कर रहा हूं, अगर दिक्कत वगैरह हो रही है तो बताना, ठीक है। अब मैं गया शेयर अलॉटमेंट पे, अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया भैया। 60,000 मल्टीप्लाई कितने करूं, और यहां लिखूंगा टू शेयर कैपिटल, और यहां लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखना, जो कैपिटल होती है वो जिस अमाउंट से मांगी जाती है उसी अमाउंट से मिलेगी। 3 लाख आ गया ये, ठीक है। कैपिटल में हमेशा जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा है एग्जैक्ट, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग बोलो इंक्लूडिंग नहीं, ऊपर टोटल, नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 2 रुपए, 1,20,000। आप इनको मिला के देखना, आपको सारा कुछ मैच करता हुआ नजर आएगा। मिला के देखो, मैच करता हुआ नजर आएगा। शेयर अलॉटमेंट हो गया, 5 रुपए के हिसाब से था, 60 के हिसाब से मैंने एंट्री करी, ये मैंने कर लिया। मेरी जो फोर्थ एंट्री है वो बहुत मेन होने वाली है, और ये क्वेश्चन भी यहीं तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करोगे करोगे एंट्री यहीं तक चलेगी, ये मुझे मेन यहीं तक निकालना है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया भैया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में तो भैया डालूंगा कितने, 3 लाख थे, 3 लाख में से 1,20,000, 3 लाख थे कितने, 3 लाख ही है, जिसमें से 1,20,000 आ गए तो 1,80,000 बचे। मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1,80,000, ये 1,80,000 में तो उठा लेना। मेरा मेरा कैलकुलेशन से 3 लाख में से 1,20,000 पहले आ रखे हैं, इसलिए 1,80,000 बचे। यही नहीं कि वो लॉजिक लगा दो ये वाले 1,80,000 उठा ले भैया ने, नहीं, ये उठा लिए कहां से, ये पता चल गया। अब जो जो बात हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, चलो यहीं पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में तो हमें पढ़ना ही है बस खाली। यहाँ देखो, ये निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर इन कैटेगरी 1 एंड विच हु वॉज अलॉटेड इतने कैटेगरी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मुझे ये मार्क करना है खाली, मुझे ये मार्क करना है खाली, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये दोनों ही 1 और 2 दोनों आगे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब अमाउंट रिसीव कितना हुआ अलॉटमेंट में, बस मेरा यहाँ तक क्वेश्चन है, ये अलॉटमेंट तक रिसीव है, इसलिए मैं आगे उसमें एंट्री नहीं करी। मुझे सीधा क्वेश्चन करना होता तो मैं सीधी कैलकुलेशन जैसे ये कर रहे हैं सॉल्व वैसे करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंट्री करके करें तो आप जल्दी कर पाओगे और जल्दी समझ पाओगे। मैं तो इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो मेरे लिए तो ये मात्र 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है जी। मुझे कॉल्सन एरियर की कैलकुलेशन करनी है तो मेरे को वर्किंग नोट डालना पड़ेगा, किसने क्या क्या किया वो देखना पड़ेगा। मैंने पहले निकाले थे, जिसके बारे में डिटेल निकाली थी वो मैं यहाँ लिख लूँ, एक जगह मैं नोट कर लेता हूँ। चलो मैं अपनी कॉपी में ही नोट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले, मैं कर पाऊँ, ठीक है जी। मेरे पास छोटी सी कॉपी है, एक ने 1,000 अप्लाइड किए थे, 1,000 अप्लाइड, मैं लिख रहा हूँ अभी वहां लिखूंगा। इसको मिले कितने, 500, 1,000 वाले को 500, ठीक है पहले केस को। दूसरा जो केस है उसके 600 अलॉटेड है,
अप्लाइड कितने करे थे 800, 800 वाले को मिले 600। बस मेरे को यही चाहिए था। अब ये मैंने नोट कर लिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते नीचे तेजी में। अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन। दोनों केस की इधर उधर कर लेंगे, एक को यहाँ एक को यहाँ। चलो पहले इधर देख लेते हैं। पहले केस वन में, केस वन अप्लाइड किए थे 1000, मिले कितने 500। इस पर डाल लेना ताकि तुम्हें पता रहे तो तुम कर क्या रहे हो। ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, मान लो ये पर्सन है, अप्लाइड किए थे 1000, तो जितने अप्लाइड किए होंगे उसके हिसाब से इसने एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे। एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे इसने। एप्लीकेशन का पैसा हमेशा ध्यान रखना, जितने आपने अप्लाई किए उसके हिसाब से पैसे दिए होंगे। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 की थी, 3000 हो गए। ठीक है, ये 3000 रुपये इसने दे दिए। रियलिटी में एक्चुअल में बनते कितने थे इसके, एक्चुअल में, एक्चुअल में अगर देना होता है इसे, एक्चुअल में एप्लीकेशन के पैसे कितने बनने थे, 500 शेयर मिले इसे, तो इसे पे कितने करने चाहिए थे, 1500। एक्सेस कितने पे करें इसने, एक्सेस मनी ऑन द टाइम ऑफ, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इसने एक्सेस पे कर दिए भाई 1500। ये इसका एक तरीके से कंपनी के ऊपर एडवांस है। ये क्या है, एडवांस है। हाँ सही है। सेकंड केस यहाँ पे, केस टू, केस टू में क्या है, कितने अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड है 800, मिले हैं कितने 600। जब अप्लाइड किए होंगे 800, तो 800 के हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे। एप्लीकेशन के पैसे कितने दिए होंगे, 2400। मैं ये चीज लिख नहीं रहा। एक्चुअल देने कितने थे, एक्चुअल पेड कितने करने थे, एक्चुअल पे करने थे ना, इसके बगल वाली पेन ले लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 3, 1800 देने थे। दे कितने दिए, 2400। तो एक्सेस पैसा कितना दे दिया, एक्सेस मनी एक तरीके से दे दी 600, ये एक्सेस दे दिया 600, एक्सेस। अच्छा, अब आई किस्त टू देने की बारी। इनके एडवांस चल रहे दोनों के, इंस्टॉलमेंट टू देने की बारी आई। मान लो इंस्टॉलमेंट ही बोल लेते हैं उसे, अलॉटमेंट को इंस्टॉलमेंट बोल लेते हैं। इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई। अब इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई तो इन लोगों ने रंग दिखाना चालू कर दिया जी। ये दे नहीं पाए। इनको देने कितने थे, इनको शेयर कितने मिले, जो अलॉट होते हैं वही शेयर की पैसे की वैल्यू देनी पड़ेगी अब इन्हें। सेकंड कॉल, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो उसी के हिसाब से देनी पड़ेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 3 + 2। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्रीमियम तो इनको देना ही पड़ेगा, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे। ये ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ले लेते हैं लोग या इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना। जो 5 रुपए अलॉटमेंट का, वो पूरा पूरा देना पड़ेगा इन्हें। इनको देने थे 2500 रुपए, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इनको कितने देने थे भाई साहब को, 600 शेयर थे, 600 के हिसाब से 5 की मल्टीप्लाई, इनको देने थे 3000। अच्छा, इनका पहले से एडवांस कितना चल रहा था वो एडजस्ट कर लो। इनका एडवांस चल रहा था 1500, तो एक तरीके से मेरे को नुकसान कितना हो गया, 1000 का नुकसान हो गया। ये मेरा कॉल्सिन एरियर हो गया, कॉल्सिन
एरियर हो गया 1000, और यहाँ पे कितना एडवांस चल रहा था 600, तो यहाँ कितना कॉल्सन एरिया हो गया 2400। कॉल्सन एरिया 2400 रुपये। बात समझ में आई? अब मैं इनका टोटल नुकसान मेरे को कितना हुआ, 1000 का ये 2400 का ये, 1000 प्लस 2400, एक तरीके से मेरा नुकसान कितना हुआ 3400 का नुकसान हुआ। ये मेरा पॉलिसी एरियर का अमाउंट दोनों को मिला के। अब क्या हमने ये सही किया है, यहां से मैच करके देखें 3400 आ रहा है, देख लेते हैं कॉल्सन एरियर। ये कैलकुलेशन कर रहा होगा, सारी कैलकुलेशन पे वही करेगा जो करी है, दोनों को मिला के कॉल्सन एरियर का 1000 यहाँ आ गया, 2400 यहाँ आ गया, 3400 हो गया। अब 3400 को माइनस करके देख लेना 1,80,000 में से। ये जो 3400 आया, 3400 को कहाँ लिखेंगे हम, मैंने ये एंट्री करी थी, यहां डालो कॉल्स इन एरियर, इसके आगे लिख देना वर्किंग नोट, जो भी तुम्हारा वर्किंग नोट हो, 3 है वर्किंग नोट 3। आपका आ रहा था 3400, 3400 1,80,000 में से माइनस कर दो। 1,80,000 कैसे आए थे वो भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। 1,80,000 में से 3400 को माइनस करोगे, 3 या तो ये कम हो गए सीधे सीधे, और 400 कम कर लो तो 1,76,600 ये अमाउंट आना चाहिए। और आपका ये अगर ये अमाउंट आ गया तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं तो आपने गलत किया है। 1,76,600, तो अमाउंट रिसीव्ड विद अलॉटमेंट 1,76,600 बैंक के अंदर, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन दमदार था, मजा आया। बस आपको अलॉटेड और अप्लाइड निकालना आना चाहिए, और फिर आप बनियों के हिसाब से सोचो, मैं तो खैर बनिया हूं ये सोचो दुकान है आपकी, आपको क्या क्या मिला, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कितना मिला कितना गया, उसमें से जो आ गया है उसको एडजस्ट कर दो, जो चला गया उसे माइनस कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, और ये क्वेश्चन ही जल्दी हम, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जल्दी ही टच करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया आप लोगों के साथ ये वाले रिवीजन करते हुए। आपको भी मजा आया तो प्लीज कमेंट में बस बोलना, फिर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखो, सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है, पूरी कैलकुलेशन हो रखी है विद सॉल्यूशन, मैंने करके रखे हुए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।